बस एक सिंपल ट्रिप था, दोस्तन के साथ सिटी से बचने का मौका। हमने एक छोटा सा सुंदर गांव चुना, पहाड़ों में बसा हुआ। मुझे क्या पता था यह ट्रिप मेरी जिंदगी बदल देगा। मुझे वहां सीनिक ब्यूटी नहीं मिली, कुछ और प्रोफाउंड मिला, वो मिली। हम गांव पहुंचे एक लंबी ड्राइव के बाद। फ्रेश हवा कितनी रिफ्रेशिंग थी। हम एक लोकल गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। वो एक फैमिली चलाती थी। उन्होंने हुमेन गरम मुस्कान और स्वादिष्ट खाने से वेलकम किया। मुझे एक ऐसी शांति मिली जो मैं सालों से महसूस नहीं किया था। उसी शाम मैंने उसे देखा। वो अपने परिवार के साथ डिनर सर्व कर रही थी। उसकी आंखें मेल्टेड चॉकलेट जैसी थी। उसकी मुस्कान पूरे कमरे में रोशनी भर सकती थी। मैं उस पे मोहित हो गया। मैंने ऐसा पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था। उसका नाम रिया था। मैंने अपने दोस्तों से पता लगाया जो मुझसे ज्यादा बोल्डर हैं। वो मेरी इंटरेस्ट समझ गए थे। मैंने अगले कुछ दिन उसकी तरफ चोरी चोरी नजर डालते हुए बिताए। मैंने उससे बात करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत शी था। मैं क्या कहता, क्या पता वो मुझे सिली समझे। एक दोपहर मैंने यूस्क्वान के पास अकेले पाया। ये मेरा मौका था। मैंने एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ चला गया। हमने उस दिन घंटों बात की, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने दर के बारे में। उसकी हंसी मेरे कानों में म्यूजिक जैसी थी। मुझे पता चला कि वो जितनी सुंदर थी उतनी ही काइंड और इंटेलिजेंट भी थी। हमने ट्रिप का बाकी हिस्सा साथ में बिताया। हमने गांव एक्सप्लोर किया, हमने कहानियां शेयर की। हम इतना हंसे कि पेट दुखने लगा। हर दिन के साथ उसके लिए मेरी फीलिंग्स और स्ट्रांग होती गई। मुझे पता था मैं प्यार में पड़ रहा हूं। इस सिंपल गांव की लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया था। ट्रिप खत्म हो गया। सिटी वापस जाने का टाइम आ गया था। रिया को अलविदा कहना सबसे मुश्किल काम था जो मैंने कभी किया था। हमने टच में रहने का वादा किया। लेटर्स, कॉल्स और कभी कभी मिलना, यही सब था हमारे पास। गैप टू एस दूरी कभी कभी अनबेरेबल होती थी, लेकिन हमारा प्यार और स्ट्रांग होता गया। हमने अपनी खुशियां और घाम बांटे। हमने एक दूसरे की जीत सेलिब्रेट की। हमने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। हर बात, हर लेटर हमारे प्यार का सबूत था। मुझे पता था मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने उस शादी के लिए पूछा। उसका हाँ सुनाना सबसे मीठी आवाज थी जो मैंने कभी सुनी थी। मैं गांव वापस गया, इस बार उसके पेरेंट्स से मिलने। वो पहले स्केप्टिकल थे। एक सिटी बॉय उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में प्यार देखा। उन्होंने देखा कि रिया मेरे साथ कितनी खुश थी। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। हमारी लव स्टोरी जो एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी, एक नया चैप्टर शुरू करने वाली थी। हम शादी करने वाले थे। हमें पता था चैलेंजेस होंगे, लेकिन हम उनका सामना साथ में करने के लिए तैयार थे। हमें कुछ रेरे और प्रीशियस मिला था। एक प्यार जो दूरी से परे था, एक प्यार जो डेस्टिनी जैसा लगता था, और कहीं उस गांव के दिल में हमारी कहानी हमेशा के लिए एचड रहेगी। एक याद दहानी की प्यार सबसे अनएक्सपेक्टेड जगह में भी ब्लॉसम कर सकता है।